हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का 6 क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने क्वेश्चन 5 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, ये चैप्टर 5 जो एनसीईआरटी का आप लोग पढ़ रहे हैं, हमने पहले चैप्टर से चैप्टर 4 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। और कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर यूपी बोर्ड का क्लास 9 का पढ़ाइए, तो हमने कई बार बताया भी आप लोगों से, यही यूपी बोर्ड का भी है। ये जो एनसीईआरटी है यही यूपी बोर्ड का मैथ है, क्योंकि एनसीईआरटी वाला बुक 3 साल से लागू हो चुका है यूपी में भी। तो आप लोग यूपी बोर्ड में भी यही एनसीईआरटी का ही पढ़ेंगे। यही इसी बुक से एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे और हो सकता है आप लोगों का स्कूल जुलाई से खुल जाए, तब भी ऑनलाइन क्लास आप लोगों का चलता रहेगा। तो और आप लोग अगर क्वेश्चन अपना सेंड करना चाहते हैं, कॉपी साइन कराना चाहते हैं, तो ये सब इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ से आप लोग कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी है सब कुछ नो, SABKUCHKNOW, सब स्मॉल लेटर में होगा और बिना किसी स्पेस के होगा। इसको सर्च आप लोग करेंगे तो हमारा आएगा, वहाँ से आप लोग फॉलो करेंगे और मैसेज वहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। देखिए, ये रेखा गणित में सिद्ध करने वाला थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से समझना होता है। इसको जब आप लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे रेखाएं और कोण, तो अच्छे से समझ पाएंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया हुआ तो हम लोग देखते हैं, नहीं तो आप लोग जब चैप्टर 6 पढ़ेंगे रेखाएं और कोण, तो उसमें सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी कि कैसे सिद्ध किया जाता है। अब देखिए, दिया है इस क्वेश्चन में AC बराबर क्या है, BD है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने का मतलब जो दिया होता है यही हमको आंसर लाना होता है। सिद्ध कीजिए, कह रहा है कि AB के बराबर होगा CD, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले में जो है ये सिद्ध करना होता है, वही हमारा आंसर आना चाहिए। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे, इसको कहते हैं चूंकि, लिखेंगे AC बराबर BD, लिखेंगे चूंकि AC बराबर BD है। पहले से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए, अब हमको सिद्ध करना है इसी से, जो दिया होता है पहले से उसी से हमको सिद्ध करना होता है। इसी को हल करके हमको लाना रहता है, इतना जो सिद्ध करना है। तो कैसे हम लोग लाएंगे यही देखते हैं। तो देखिए, AC जो लिखा हुआ है, इस AC को हम लोग लिख सकते हैं, AC को AB प्लस BC। अभी पूरा डिटेल में आप लोग समझेंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। फिर लिखेंगे तथा AC। देखिए, ये जो AC है, यहाँ पर AC है तो उसी को हम लोग लेके चलते हैं। AC है पूरा इतना और इसमें 2 भाग किया हुआ। देखिए, तो हम लोग AC को अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, AB और प्लस BC, क्योंकि AB में हम लोग BC जोड़ेंगे तो वही AC होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं तथा AC बराबर, इस AC के बराबर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, क्योंकि आप इतना इतना जोड़ेंगे तो AC होगा। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। जैसे देखिए, ऐसे मान लीजिए कोई रेखा दिया हो, यहाँ पर समझते हैं, इस तरह से दिया हो कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4 सेमी है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ मान लीजिए C दिया है, A से C तक का दूरी 4 सेमी है और C से B तक का दूरी 6 सेमी है। तो पूरा दूरी कितना होगा, पूरा दूरी मान लीजिए दे दिया है 10 सेमी।
पूरा दूरी दे दिया है 10 सेमी। तो इसी तरह से यहाँ हम लोग समझते हैं पूरा दूरी कितना है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले रहे हैं तो पूरा दूरी AC है और ये पूरा दूरी 10 है। तो 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 + 6, यही तो लिखेंगे। तो इसी तरह से AC पूरा है तो हम लोग लिख सकते हैं AB + BC। हमको माप तो दिया नहीं है तो वही हमने लिख लिया AB + BC। फिर लिखेंगे पुनः। अब देखिए हम लोग यहाँ AC को एक बार हमने लिख लिया इतना। अब BD को देखते हैं। BD देखिए हम लोग BD बराबर क्या लिख सकते हैं, BD बराबर, इस BD के बराबर हम लोग लिख सकते हैं BC + CD, BC + CD। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए कितना इजी हो गया। हमको AC बराबर BD पहले से दिया था, हमने समीकरण 1 बनाया। इसी AC को हमने ले लिया और हम लोग अपने से यहाँ से निकाल लिए कि AB + BC होगा, समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ BD दिया था तो BD को भी हमने निकाल लिया कि BC + CD होगा। अब देखिए क्या करते हैं, AC का मान यहाँ है, BD का मान यहाँ, हम लोग AC और BD की जगह पर मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 का मान रखने पर हम लोग मान रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, एक बार लिखते हैं AC बराबर BD, ये समीकरण 1 है। इसी में हमको क्या लिखना है, AC की जगह पर इतना लिख सकते हैं, AC की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AB + BC और बराबर BD के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं BC + CD। अब आप लोग ध्यान दीजिए, BC दोनों तरफ है, बराबर की इधर प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाता है। हम लोग यहीं से काट देंगे, बचा क्या, AB बराबर CD। देखिए हमको यही प्रूव करना था, AB बराबर CD हमारा आ गया आंसर। यहाँ लिख देंगे कि प्रूव्ड या लिख देंगे सिद्ध हुआ, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए काफ़ी इजी है, इसको सॉल्व करना है, आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। और रेखा और कोण पढ़ेंगे तो आप लोग रेखाओं के बारे में और ज़्यादा जानेंगे और कैसे इसको सिद्ध करना होता है, कैसे क्या होता है उसको जानेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं इसको। और सिद्ध करने वाले में ये होता है, जो सिद्ध करना होता है वही हमको आंसर लाना होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है जो कि एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। इसको बताना है कि जो यूक्लिड का अभिगृहीत 5 है वो सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। इसी का उत्तर बस लिखना है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। हम लोग लिखेंगे पहले यूक्लिड का जो अभिगृहीत 5 है उसको लिखेंगे कि क्या होता है। लिखेंगे यूक्लिड की अभिगृहीत 5, लिखेंगे यूक्लिड के अभिगृहीत 5 के अनुसार। अब यूक्लिड का जो अभिगृहीत 5 है वो क्या होता है आप लोग जानते हैं। सर हम लोग अभिगृहीत को लिखते हैं, ये होता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये देखिए यूक्लिड का अभिगृहीत 5 क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु हम लोग ले लेते हैं, ये मान लीजिए मार्कर ही हमने लिया है,
तो ये पूरा है, पूर्ण मतलब पूरा है। अब इसमें से हम कोई कितना भी भाग काट के अलग कर लें तो जो पूर्ण होगा इससे वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, मतलब पूर्ण हमेशा इससे बड़ा होगा। जो भाग काटेंगे वो तो छोटा होगा, इसमें से कुछ भी मान लीजिए हमने इतना काट के निकाल लिया तो जो पूर्ण है पूरा जो था इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। आप लोग जानते हैं किसी भी वस्तु में तो हम लोग लिखेंगे क्या कि एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ये पूछा है। तो लिखेंगे चूंकि कोई भी वस्तु संसार के किसी भी भाग में, संसार के किसी भी भाग में, देखिए चूंकि कोई भी वस्तु होगा संसार के किसी भी भाग में होगा, मतलब संसार में कहीं भी होगा और कोई भी वस्तु होगा तो क्या होगा, किसी भी भाग में, कोई भी वस्तु संसार के किसी भी भाग में अपने पूर्ण से छोटा होता है। देखिए चूंकि कोई भी वस्तु होगा जो संसार के किसी भी भाग में होगा अपने पूर्ण से क्या होगा, छोटा होगा। कोई भी वस्तु है तो जो अपने पूर्ण होगा उससे क्या होगा, पूर्ण वाले से छोटा ही होगा। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात पूर्ण अपने भाग से, पूर्ण अपने भाग से सदा मतलब हमेशा बड़ा होता है। पूर्ण अर्थात पूर्ण अपने भाग से सदा बड़ा होता है। यही हमको लिखना था कि क्यों सत्य है, अतः यह सर्वव्यापी सत्य है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी वस्तु है जो संसार में है वो अपने पूर्ण से क्या होगा, छोटा होगा। वस्तु का कोई भी जो भाग होगा, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, चूंकि कोई भी वस्तु संसार के किसी भी, कोई भी वस्तु, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे थोड़ा और सेंटेंस को लिखते हैं, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु का भाग, वस्तु का, यहाँ पर आप लोग भाग लिख लेंगे तो और सटीक होगा। लिखेंगे चूंकि किसी भी वस्तु का भाग संसार के किसी भी भाग में अपने पूर्ण से क्या होगा, छोटा होता है। अर्थात पूर्ण हमने अपने भाग से सदैव बड़ा होता है, अतः यह सर्वव्यापी सत्य है। आप लोग अपने भाषा में भी इसको लिख